प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष के आसन पर कागज फेंके गए वो संवैधानिक मूल्यों का पूरी तरीके से अपमान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उस समय सदन के आसन पर बैठने वालों के साथ विपक्ष के सदस्यों ने बेहद अशोभनीय व्यवहार किया। उस समय चेयर पर असम के ही हमारे एक माननीय सांसद बैठे थे और उस समय कागज फेंके गए, टेबल पर चढ़ दिया गया। क्या ये नॉर्थ ईस्ट का अपमान नहीं है? क्या असम के नागरिकों का अपमान नहीं है? कल फिर दोबारा किया उन्होंने और उस समय आंध्र के दलित परिवार का बेटा चेयर पर बैठा था, उसको भी अपमानित किया। यानी आपने नॉर्थ ईस्ट का अपमान, चेयर में बैठा अपमान करो। आंध्र के एक दलित परिवार का बेटा चेयर पर बैठा, उसका अपमान करो। सदन ने इनको काम दिया हुआ है, सबने मिलकर के काम दिया हुआ है, लेकिन वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए आप अपमान करते हो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को अपशब्द कहे जाने पर भी प्रधानमंत्री ने कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह रवैये कांग्रेस के दिल में छिपी सिखों के प्रति नफरत को दिखाता है। और जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार के वो सदस्य हैं, उन्हें अपने राजनीतिक विचारों में परिवर्तन किया, इसलिए गद्दार हो गए। और एक गद्दार शब्द छोटा नहीं है। मेरे देशवासी को कोई गद्दार कहे, ये कैसे देश सहन करेगा? और वो भी एक सिख है इसलिए गद्दार कहना बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं डुबाएंगे तो क्या करेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ विपक्ष का नकारात्मक रवैया है तो दूसरी तरफ सदानंदन मास्टर है जिनके दोनों पैर राजनीतिक विद्वेष के कारण काट दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदानंदन मास्टर कटे हुए पैर से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन संस्कार इतने ऊंचे हैं कि वाणी में भी अपशब्द नहीं निकलता है। जब उनका पहला भाषण हो रहा था सदन में और उन्होंने जब अपने बेंच पर आपसे इजाजत लेकर के अपने कटे हुए पैर के लिए वो जो नीम का उपयोग करते हैं, आर्टिफिशियल नीम का, उन्होंने जब रखा, वो दृश्य देश के लिए पीड़ादायक था कि इस देश में ऐसा ही बंधारण की बातें करने वाले इंडिया अलायंस के लोग, और ये इंडिया अलायंस पूरा जिम्मेवार है इसके लिए, वैचारिक असहमति के कारण एक नौजवान के, और वो भी एक टीचर, शिक्षक के प्रति गर्व से, आदर से देखा जाता है, उसके पैर काट दे, लेकिन उनको कोई खेद नहीं है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले मोदी की कब्र खोदने के नारे लगाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह केवल नारा नहीं बल्कि कांग्रेस के दिल में छिपी नफरत को दिखाता है। हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम, बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था, नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदती है आपको। हमें नेहरू जी ने देश के साथ बहुत बड़ा
अन्याय किया था, सिंधु जल समझौता करके, उस सिंधु जल समझौते को हमने एबेंस में डाल दिया। क्या इसलिए आप मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हो? प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्ष देश की तेज गति से प्रगति के वर्ष रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति से लैस आज का भारत विकास की नई ऊंचाई को छू रहा है। प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय में भारत के बढ़ते प्रभाव का जिक्र किया। यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते और अमेरिका के साथ ट्रेड डील का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, इससे देश के युवाओं के लिए दुनिया भर में नए अवसर खुल रहे हैं। बड़े बड़े देश भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए बहुत ही आतुर है। यूरोपीय संघ का ट्रेड डील हो, अमेरिका के साथ अभी हुआ जो ट्रेड डील हो, और कल हमारे पीयूष जी ने सदन में विस्तृत जानकारी भी दी है, और पूरा विश्व खुल करके इस ट्रेड डील का तारीफ कर रहा है। और उसमें जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हुआ तो विश्व को भरोसा हुआ कि अब वैश्विक स्तर पर स्थिरता की संभावना बढ़ेगी। अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद विश्व को और भरोसा हो गया कि जो स्थिरता की एहसास हो रहा था, अब गति का भी एहसास होने लगा है। अब विश्व के लिए शुभ संकेत। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने बीते कुछ दिनों में 9 बड़ी ट्रेड डील की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़े बड़े विकसित देशों का भारत के साथ व्यापार समझौते करना आज के भारत के सामर्थ्य को दर्शाता है। जब आपके पास आर्थिक सामर्थ्य हो, आपके पास आपके नागरिकों के अंदर, देशवासियों में एक ऊर्जा हो, और खास करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम हो, तब जाकर के विश्व आपके साथ डील करने के लिए आगे आता है। वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोगों ने कभी भी देश के ऐसे अनेक पहलुओं पर मजबूती देनी चाहिए, ये कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही, और उसी का परिणाम है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, और मेरे शब्दों पे भरोसा नहीं तो मैं देश के लोगों को कहूं, कुछ मत करो, सिर्फ लाल किले से कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के जो भाषण, सिर्फ उन भाषणों का एनालिसिस कर लो, आपको साफ साफ लगेगा कि न उनके पास कोई सोच थी, न उनके पास कोई विजन था, और न ही कोई इच्छा शक्ति थी। और इसका परिणाम है कि देश को इतना भुगतना पड़ा। प्रधानमंत्री ने टीएमसी को जवाब देते हुए बंगाल के जंगल राज की याद दिलाई। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और टीएमसी जैसे दलों पर घुसपैठियों को बचाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। घुसपैठ, दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। मेरे देश का नौजवान कैसे ऐसे लोगों को माफ करेगा जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए ताकत लगा रहे हैं? और घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों के हक छीन रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीन रहे हैं, आदिवासियों की जमीन छीन रहे हैं, बेटे बेटियों के जिंदगी पर खतरे पैदा हो रहे हैं। लेकिन उनके लिए महिलाओं पर अत्याचार होते रहे। सत्ता नीति के सिवा कुछ करना नहीं, और वो यहां पर हमें उपदेश दे रहे हैं। और ऐसे चिंताजनक सभी विषयों पर आंखें मूंद करके बैठे हुए वो लोग हैं।